हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये है स्टैंडर्ड का पेपर है आपके सामने जो कि 2023 में आया था कंपार्टमेंट में। तो आप किसी भी तरह के स्टूडेंट मतलब बोर्ड देने जा रहे हैं, प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, फाइनल, तो एक फाइनल पेपर हमें चाहिए होता है कि मेंटेलिटी क्या होती है टीचर की पेपर बनाने वाले की। तो कई जने कहते हैं ना कंपार्टमेंट का बहुत मुश्किल आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वही सेटअप होता है जैसा आपका फाइनल का सेटअप हुआ था। इस बात को आप पूरी तरह से माइंड में डाल लीजिए। और अब आपके सामने जो है वो है स्टैंडर्ड का पेपर है, और स्टैंडर्ड के पेपर का कोड होता है 041। और ये पेपर जो है आपको 3 सवा 3 घंटे में करना होता है, बट आई थिंक पेपर इतना इजी होता है, अगर ढंग से अटेम्प्ट किया जाए तो 2.5 घंटे में पूरा पेपर आराम से मैथ्स का हो जाता है, अगर आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। अब आप लोगों ने ये देखना है कि कैसे, ये देखिए, अब आप इन चीजों को समझना शुरू करेंगे तो बहुत आसान है। ये है पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है। ये आपके हिंदी में है, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में देख ले, वास्तविक और मूल बराबर हो, क्योंकि ना पेपर बहुत पास है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो। तो जब भी दिया हो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना, यानी आपके बराबर रूट दिए हो, इक्वल रूट्स दिए हो, तो फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, डी। और पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज रजिस्टर और पेन लेकर बैठे, जो क्योंकि एमसीक्यूज में करवाऊंगा, पेपर पूरा करवाने वाला हूं मैं, आपको सारे कंप्लीट क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करूंगा मैं आपके सामने। तो आपको क्या चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, तो आप फटाफट ये फॉर्मूला लिखते रहिए अपने पास, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। मैक्सिमम आपके ये सारा 20 क्वेश्चंस में सारे चैप्टर्स कुछ ना कुछ आ जाता है, तो आपको ये बेनिफिट होना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठे और इन चीजों को नोट करते रहें। जैसे ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, फटाफट मैं जो करा रहा हूं उसे लिखा, इतने में मैं बोलूंगा इतने में आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं होता तो देख के कर लीजिए, लेकिन आप उस चीजों को फिर रिवाइज करेंगे और दोबारा जब ये पेपर देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और इसी तरह का पेपर आना होता है। तो d इजल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है k माइनस 4, a क्या है 4, c क्या है 9। ये किसके इक्वल हो जाता है, 0 के, क्योंकि इक्वल रूट है, बराबर मूल है, तो ये इक्वल 0 के हो जाता है। देन k स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 इजिकल टू 0, के स्क्वायर इजिकल टू 144, और 144 का रूट क्या होता है बेटा जी, 12। ग्रेट, तो इसका आंसर आ गया बी। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना, कुछ ज्यादा टफेस्ट नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत इजी है ये, आप करेंगे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब हम, देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिफरेंस है, ये आप एक्स एक्सिस एक ड्रॉ कर, पता ना आपको, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस वाई होता है, ये माइनस एक्स होता है। हमें बोल रहा है एक्स एक्सिस से, यानी ये पूरा एक्स एक्सिस जा रही है लाइन, यहां से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो सिंपल सी बात है, एक्स को तो भूल जाओ, यहां से कितनी दूर है 7, यहां से कितनी दूर हुआ 7, क्योंकि पॉइंट आएगा वाई पे, यानी जब भी एक्स एक्सिस करेगा तो हमें किसका देना है, वाई का पॉइंट देना है। देन आंसर विल बी 7 यूनिट्स। इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को मेरे बच्चों समझ सकते हो। 2 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी है, मैं इंग्लिश में भी कर देता हूं इसे, जिस स्थिति के लिए समीकरण के समांतर रेखाओं का निरूपण करते हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस जा रही हैं, उसका बताना है आपको। इसके शून्य यानी कि गुणनखंड निकालने हैं, है ना, हिंदी में बता रहा हूं आपको, इसका फॉर्मूला लगाना है, मैं भी इंग्लिश मीडियम में लगाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि क्या है इंग्लिश में काफी सारे बच्चों के पास है, और हिंदी में भी मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुछ वर्ड होते हैं हिंदी के बड़े भयानक होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, रिस्पेक्टिवली वर्ड है कर्मागत, बट हिंदी भी सीखा करो बच्चों, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल, अब बच्चे मोस्टली से करते हैं 2 बच्चे हैं, टोटल 1 कर देते हैं, ये गलत है। देखो पहले अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। मान लिया एक घर के अंदर या तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल होंगी, सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, या पहला बॉय होगा दूसरी गर्ल होगी, या पहली गर्ल होगी दूसरा बॉय होगा, तो टोटल कितना सैंपल स्पेस बनता है, हमेशा 4। कितना बनता है 4, और ये भी 4 है ना, अब इनमें से एक करना है। अब वो बोल रहा है एटलीस्ट एक गर्ल, यानी एक गर्ल तो होनी चाहिए एटलीस्ट, तो ज्यादा 2 भी हो सकती हैं, तो यानी कि 2 बॉय नहीं हो सकते, 2 गर्ल हो सकती हैं, और इन दोनों केसेस में एक गर्ल है, तो यानी आंसर क्या है 3/4। होप सो समझ आया। द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होता है मैंने आपको बताया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब आपको यहीं पे a निकालना है, तो आगे जाने की जो c1/c2।
अब आपको एक इक्वेशन निकाल के दिखानी है, कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करती है, तो A1/A2, क्या है, ये रहा 3 इज इक्वल टू B1/B2, ये रहा B, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया 6। मतलब इतना इजी क्वेश्चन, दैट इज योर आंसर। बताइए, हो गया ना मजाक? आपको पता है ना A1/A2 इज इक्वल टू B1/, ये लिख लीजिए आप, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 क्या होती है, पैरेलल लाइंस। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दो चीजें ही आपस में इक्वल ना आती तो यूनिक सॉल्यूशन होती, तो यहां पे हम कट मार देते थे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाती। और अगर मान लो ये दोनों तो बराबर हो लेकिन इसके बराबर ना हो तो क्या होगी, गुड, नो सॉल्यूशन, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकती। क्लियर है? होप सो समझ आया। नोट करते जाओ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4 आर। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट को इससे करते हैं 4 3 जा 12, 12 के ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं कि 11 आए माइनस करने पर, ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो 12 1 जा 12, तो 12x 1x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, देन इट विल बी 3x x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4, देन x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। आंसर विल बी सी। क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और जो भी बीच में साइन आते हैं उसके अपोजिट हो जाती है, बस, और कुछ खेला ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। होप सो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की मेरे दोस्त बात करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा में आपका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बस कोट का फॉर्मूला रखना है। देखिए, नीचे बेस सेम हो गया, एक बार लिख देंगे, एलसीएम होता है कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब आप ये देखिए, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा -1 और ऊपर आ गया ये, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 इज द आंसर। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर? डी। ये देखो, ये दे रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। होप सो समझ आया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको दे क्या रखा है, ये देखिए, मैं पहले मार्क कर चुका था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को जो बोले, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3 2। आपको एक सर्कल दे रखा है, बिल्कुल सिंपली, ये देखिए, ये सर्कल दे रखा है, ये इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर दे रखा है 3 - 2, बी दे रखा है आपको 7 4, ये आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है ना। तो सिंपल से क्या करेंगे, x प्लस फर्स्ट पॉइंट 7, यानी x को ले लेंगे अपॉन 2 विच इज इक्वल टू दिस 3, ठीक है। दूसरा ले लो y प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू -2। ये 3 2 6 हो गया, 6 में से जब 7 माइनस होंगे तो क्या आएगा -1। दैट मीन्स या तो a है या b है। और क्लियर करते हैं आप दूसरे वाले से, 2 2 -4 -7 7 और वो सॉरी 2 y प्लस क्या दे रखा आपको 4, y प्लस क्या है 4, तो y प्लस 4 2 2 4 एंड -4 -4 क्या होता है -8। देन 7 का आंसर क्या हो गया फर्स्ट। क्लियर है? होप सो समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं इरेज करता हूं। क्लियर है अभी आप सबको? यही कंफ्यूजन हुई होगी आपको, है ना। जो ये देखिए, फिर से मैं एक बार आपको समझाऊंगा क्वेश्चन। आपको हमेशा क्या करना है, x अगर दूसरा पॉइंट ये 7/2 इज इक्वल टू 3। अब 3 2 क्या हो गया 6 और यहां जाके 7 माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा आपको शॉर्टकट लेने होते हैं क्योंकि एमसीक्यू में टाइम हमें कम मिलता है। तो x की वैल्यू तो -1 है, या तो ये है या ये है। यहां तक तो आप सबको समझ आ गया था, मुझे पता है। और नेक्स्ट में आपको क्या लेना है y, दैट मीन्स y की वैल्यू यहां पर क्या है 4/2 इज इक्वल टू किसके भी रखा है -2 के। बस 2 2 4 यानी -4 और ये वाला 4 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, दैट मीन्स -8। y की वैल्यू क्या आ गई -8। क्लियर है ये तो सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों।
कमेंट करते रहो बीच बीच में, समझ आ रहा है जैसे, और प्लीज रजिस्टर कॉपी उठा के बैठे हो ना, बार बार बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों ने मेहनत करने में बच्चे। नेक्स्ट x 2x प्लस 9, ये आपको किसमें दे रखे हैं, एपी में, आपको x निकालना है, तो एपी के अंदर क्या होता है, ये माइनस ये बराबर होता है ये माइनस ये, मतलब इजीली सेकंड में से फर्स्ट, ऐसे ही याद करोगे तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन एमसीक्यू लगेगा ये माइनस ये बराबर ये माइनस, यानी सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, आंसर इक्वल होता है, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो 2x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 माइनस कर दो ये दोनों चीजें, माइनस 2x माइनस 9, समझ रहे हो क्लियरली। मैं आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लियर लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है ना, छोटा छोटा लिख देता हूं आपको, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है यहां पर, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड क्या है 2x प्लस 9 माइनस में x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 माइनस में फर्स्ट वाला यानी 2x माइनस 9, माइनस करते हैं, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 9 इस तरफ आ जाएगा, यहां पर 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा क्या 2x, और 3 में से 9 जाएगा तो माइनस में 6, x वाले भैया एक तरफ आ जाओ, 2x माइनस एक्स कर देंगे, ये वाले भैया एक तरफ आ जाओ, 9 प्लस 6 कर देंगे 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी 8th का आंसर क्या है D, दैट इज 15। होप सो समझ आ रहा होगा। ये हिंदी में भी क्वेश्चंस देख लीजिए आप, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है जबकि उन्नत कोण 60 है, तो मीनार की ये क्लियरली समझ आ रहा है ना, ये 60 है और ये दे रखा है आपको 20, आपको ये निकालना है, तो सीधा 10 का फॉर्मूला ये अपॉन ये 20 अपॉन एक्स इजिकल टू 1060, 1060 कितना होता है √3, विच मीन्स 20 अपॉन में √3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। समझ आ गया। इंग्लिश में एक बार कर देता हूं, ये देखिए द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर। आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आप हिंदी पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी ये फायदा रहता है ना। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, टावर ये रहा, इसकी छाया तो जमीन पे पड़ेगी यानी ये हमें निकालनी है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये दे रखा है 60 डिग्री एंगल, तो 60 अपॉन एक्स इजिकल टू 1060 कितना होता है √3, 60 अपॉन है ना 20 है ये, सॉरी 20 अपॉन √3 इजिकल टू एक्स, तो यहां पर क्या करेंगे 20 अपॉन √3 इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर है, ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल दे रखा है बीसी के, ऐसा सेम क्वेश्चन उसके अंदर किया हम लोगों ने ना, आपको अब यहां पर ए की वैल्यू निकालनी है, वहां पर डी और बीसी की वैल्यू निकालनी थी, तो बीच के ये जो डी बीसी निकालते हैं इन दोनों का प्लस करके नीचे आता है, लेकिन यहां पर क्या बोल रखा है इसकी निकालो, तो आपको ये 3 दे रखी है, क्या करते हैं हम इसको 3 अपॉन 4 इजिकल टू, इसको एक्स मान लेता हूं, एक्स अपॉन 3 को 3 से कर दो 9 अपॉन 4, एक्स तो वही रहेगा, एक्स तो निकालना है ना, 4 2 जा 8 1 बचा, 4 2 जा 8 2.25, बी इज द आंसर। तो 10 का आंसर क्या है बी। अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर, ये अब यहां पर देखो वही है, एक खंबा दिया है 10 मीटर का, इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 5 मीटर ग्राउंड पर, एट द सेम पॉइंट अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 12.5 आ रही है यहां पर, ठीक है। एक मिनट, ओके ओके ओके, ठीक है, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 5 दे रखा है आपको, ठीक है, क्लियरली देखो फायदा हो गया ना। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड, एक आपको टावर दे रखा है, वो लेंथ बना रहा है 5 की, 10 उसकी हाइट, ठीक है। अब कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, शैडो बन रही है 12.5, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, यानी अगर मुझे इसका एंगल पता चले, एंगल यहां से पता चलेगा, तो एक बात क्लियर है कि एंगल हमें यहां से 5 का क्या अर्थ है डबल 10, तो इसका डबल क्या होगा 12.5 का डबल क्या होता है 12.5 रुपए आपके पास, डबल कर दो 25, ऐसे सोचना है, तो क्या होगा 25। 11 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ओके। यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन इज 7.1। मैंने आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था मीन और मीडियन का, याद करो क्या बताया हुआ है, एक बार सोचो, आप लोगों को मैंने कहा भी है ये चैप्टर का ये वाला फॉर्मूला आपसे जरूर पूछा जाएगा, किसमें आपसे बोर्ड के अंदर ये फॉर्मूला तो
जरूर पूछा जाएगा मीन मॉड मीडियन के अंदर रिलेशन बताता है। जरा कोई बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूं, आप उस पर बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट में बताइए किसी को इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो। यानी मीन मीडियन मॉड के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने याद करना है, फटाफट कॉपी पे लिख लो आप लोग। मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब आपको दिया क्या हुआ है? हुज मीन इज 7.2, मीन की जगह मीन रख दो, 7.2 है, 7.2 का डबल क्या होगा? 14.4, है ना। मीडियन भी रखा है आपको ये 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना रखा है? 7.1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, करो। आपको तो सीधा आना चाहिए, क्योंकि देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, इसमें से माइनस कर दो। पहले 13 में से 4 गए 9, यहां बचा 20, 20 में से 14 गए 6, 6.9। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्त, बताओ। मतलब ऐसे ही रहते हैं बच्चे। एक बच्चा कह रहा है मेरे को सिर्फ 13 मार्क्स चाहिए। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर दे रखा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है 90 डिग्री का होता है, यानी 1/4 पार्ट होता है ये सर्कल का, है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट। सेमी सर्कल हाफ होता है, हाफ का हाफ, यानी कि 1/4। अब इसके अंदर क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। आपने क्या करना है? 2r प्लस पाई r अपॉन 2, दैट इज योर फॉर्मूला। सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। r की वैल्यू आपको 7 गिवन है, देखो ध्यान से, आपको r की वैल्यू क्या गिवन है? 7। देन फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू 7 प्लस 22/7 होता है ये। r की वैल्यू 7 है, अपॉन में 2 है, 7 से 7 का हैप्पी बर्थडे हो गया, 2 से ये 11 आ गया, 7 2 जा 14 प्लस 11 विच इज 25। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? सी। कितना सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 14, होप सो आप लिख रहे हैं साथ साथ। बार बार बोल रहा हूं, ये छोटे छोटे फॉर्मुलाज आपके बहुत काम आएंगे कल ये क्वेश्चन मिल गया तो। बेसिक वाले भी इस पेपर को तो जरूर देखें, जरूर देखें और जरूर देखें। और जो बेटा आप बेसिक वाले स्टैंडर्ड का पेपर और स्टैंडर्ड वाले बेसिक का पेपर, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, बल्कि सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं तो बेसिक वाली वीडियो जरूर देख लें, जैसा पेपर आया था। और बेसिक वाले हैं तो स्टैंडर्ड की देखिए, थोड़ा सा माइंड अच्छा चल जाएगा। ठीक है बच्चे, छोटी छोटी चीजें से क्लियर होती है। जैसे अब ये अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर किसी और में भी सेटअप आ जाएगा तो आप उसमें उतना तो लिख पाओगे ना। जैसे मैं बताऊं पी ए बराबर पी बी होता है, तो आप कहीं पे आ जाए 3 मार्क्स लिखोगे ना, पी ए इक्वल टू, यानी एमसीक्यू करने से आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, आइए अब जैसे ये दे रखा है, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस पर। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो सर्कल एंड सेंटर ओ, ये दे रखा है। एंगल ए पी बी, यानी ये वाला दे रखा है। तो सिंपली इसके अंदर क्या होता है, हमें बताना है ये, हमें बताना है ये वाला। ठीक है, ये और ये बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। चलो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये और ये इक्वल होते हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x, x प्लस एक्स। और ये मैंने बताया इन दोनों टोटल कितना था? 180। तो ये 180 में से ये गए तो कितना बचा? 130। इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180। सिंपल सी बात है। तो x और x, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विच इज 50, 50 अपॉन 2 इज 25। आंसर क्या आ गया? 25। इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको यानी इतना ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। The length of the tangent drawn from a point P whose distance from the center is, आपको एक ये दे रखा है, ये आपको डायग्राम बनाने आ जाने चाहिए। बड़े क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का भी मार्क्स है। ठीक है, कह रहा है सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ना वो कितनी दूर है? 25 है, यानी ये बीच की जो लाइन है वो कितनी है? 25 है। एंड रेडियस दे रखी है 7। क्या निकालना है? whose distance from the circle is इतना and the radius is इतना। टेंजेंट का फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the this is इतना। एंड अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना, यहाँ पे फाइंड द लेंथ हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, ये निकालनी है। तो आपको साफ पता चल रहा है पाइथागोरस लग गई। ये हमेशा क्या होता है? 90, यानी ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ये आपको कितना दे रखा है डिफरेंस? 25 की स्क्वायर माइनस में 7 की स्क्वायर। 7 इसकी आपको रेडियस दे रखी थी, माइनस कर दो इसको, क्योंकि ये होती है हाइपोटेनस और ये, मतलब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
-49 और इसका रूट निकाल देना, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें 576 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो, है ना, ठीक है। और इसके बाद आपका जो इसका जो रूट होता है वो होता है 24। देन इसका आंसर जो है 15 का हो जाएगा बी। होप सो आप में से कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो ये जरूर कर लेना। कभी भी आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, सर्कल का फटाफट टेंजेंट ऐसे डाल लेना, फिर देखना उसने बोला सेंटर से इतनी दूरी है, यहां ये रखा, आपको रेडियस दी हुई है इतनी, ये दिया हुआ इतना, ये निकालना है। तो इसकी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाता है, इसकी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये आएगा, अगर ये दोनों दिया तो इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से करते हो तो, ठीक है। चला तो देखिए, जो बाहर का हिस्सा है व्हील का, ये बाहर का हिस्सा, ये क्या होता है 2πr, ठीक है। ये कितनी बार घुमा, 5000 टाइम्स घुमा, तो ये कहां पहुंच गया 11000। अगर सेंटीमीटर में जाना है तो इसको हम 5 जीरो कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 11000 फिर सेंटीमीटर को मीटर में जंग लिया, 3 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गई है। बचा गया 2 × 22/7 × r, इंटू में 5 बच रहा है यहां पर, और सामने जा रहा है हमारा 1100, है ना, 3 वहां से कट हो गई थी, टोटल 5 थी ना, तो बचा 1100। अब इसको सोल्व कर दो, 1100 × 7/2 × 22, इसको सोल्व करेंगे, ये 550 आ जाएगा। मतलब ऐसे 5 11 2 22 होता है, मतलब इजीली कट जाता है। ये हो गया आपका 750, कट करेंगे तो ये आपका 2 × 35 70 आ जाएगा इसका, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 70, ये इसका आंसर है बेटा जी, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाली टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स सिमिलरली, द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स अ मोस्ट एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक सिंगल हेड आपको चाहिए बेटा जी। तो अब पहले दो टॉयज की है, मतलब 2 कॉइन है, उसने फेंके, तो 2 कॉइन की पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या पहले हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, टेल आएगा और हेड आएगा। यानी टोटल जो है वह कितना हो गया 4, टोटल क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका तो वैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर नीचे जो हो गया कैपिटल क्या है 4, तो इसका तो आंसर सीधा यही है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और एक मैंने बताया एट मोस्ट है, ज्यादा ज्यादा एक हेड आना है, तो यानी कि 2 हेड तो आ नहीं सकते, तो ये 3 बचे, तो 3/4, बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए हम क्वेश्चन को, a number is chosen from the number 1 to 3 and denoted as x and a number is chosen from the number this and denoted y। इसमें से एक नंबर चुना जिसका नाम दिया x, इसमें से एक नंबर चुना जिसका नाम दिया y, then xy probability of xy is less than 9। ध्यान से देखो, 9 से कम होनी चाहिए, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, x और y को मल्टीप्लाई करो, यानी इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके अब जितने भी चांसेस बनते हैं तो वो टोटल बन जाएंगे। 3 ये है 3 ये है, तो टोटल नीचे तो 9 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ऊपर कितने चांसेस इसके अंदर बन सकते हैं, तो आपको ये देखेंगे तो इसके टोटल ना 5 चांसेस, क्योंकि 1 1 है, ये इक्वल हो गए, 1 को 4 से यानी रिवर्स में भी वही होंगे, तो इसके टोटल चांसेस बनेंगे 5। तो आंसर इसका क्या आएगा 5/9। आपने करके देखा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्पीडली करिए इसे, ठीक है। आप सैंपल स्पेस बनाइए इसका कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फिर इसको मतलब ऐसे करके आपने जितने चांसेस निकलते हैं वो निकालिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो सेम होंगे उसे काउंट मत करना, जैसे 1 1 जा 1 किया, 1 4 जा 4, ऐसे जो सेम आएगा उसे काउंट नहीं करना। आजिए 5 9, अब आगे आ रहा है assertion and reason। 2 players Sania and Answan plays a tennis match, the probability of Sania winning the match is 0.79 and that of the Answan winning the मैच इज 0.21। एक की विनिंग क्या है इतनी होगी तो इसके, हाँ ठीक है, इन दोनों टोटल क्या होना चाहिए 100, यानी 1.00 होगा ना, यानी 1 होना चाहिए, तो इसका तो सही है बात। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1, यस, दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। A fair die is thrown once the probability of getting a prime number is 1/2। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, तो यानी टोटल कितने होते हैं 6, 3 बिल्कुल सही बात है। A natural number is a prime number if has only one factor, yes, जिसका 1 फैक्टर होता है पूरी नेचुरल नंबर की डिफाइन है।
जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता, जो और किसी टेबल में आता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी बहुत काम आएंगी, तो इसका आंसर भी यही होगा कि ये भी बात ठीक है। अब देख लो, जो वो कह रहे थे ना सी होता है, ये होता है, आप लोग ध्यान रखना। अब आगे के जो क्वेश्चंस है इसके अंदर देखो, मैं उस टाइम भी बताया है, अगर आप बेसिक वाला देखें, इसका रूट 2 देखा है, प्रूव करना है, ये है तो इसको लेट करना है पी अपॉन क्यू, मतलब बिल्कुल उसी सीरीज में कर दो। 6 के ये 2 लेट करना है, उसके बाद ये इक्वेशन हमें बोल दिया रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल, और ये पूरी टर्म अगर इसके इक्वल आ गई तो ये इरेशनल होगा। मतलब ये आपको याद कर लेना है। अजम्पशन पहले मानना है कि इज अ रैशनल नंबर, हम अजम्पशन लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में पी और क्यू मान लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं कि ये अजम्पशन हमारी रॉन्ग थी, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। If the 6 ends with the digit 0, then it should be divisible by 2 and 5, पता ही हमें, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 2 and 3, यहां पर 5 हो रही है। ये पीछे बेसिक में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस यही करना है आपको, लिख के दिखाना है, इसमें कुछ है नहीं। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ इन फिगर, सीबी प्रोड्यूस एन आइसोस्केल ट्राइंगल है, सीबी प्रोड्यूस करती है आइसोस्केल ट्राइंगल है ई पॉइंट से, ठीक है, ये रहा, यानी ये और ये साइड इक्वल है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी भी दे रखा है, ये भी इक्वल है। If AD is perpendicular to BC, EF and C prove that this, यानी आपको कोई भी दो चीजें इक्वल निकालनी है, दो चीजें आपको ऐसी दिख रही हैं, एक तो दोनों 90 डिग्री के हो गए, और दूसरा आपको इससे अगर आप माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल हो गए, तो ए रूल से दो चीजें निकालनी थी, दो एंगल्स निकल गए, ठीक है। शो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में के लिए क्या करेंगे, ये साइड ये साइड ये साइड, इन दोनों में डिस्टेंस छोड़ना, इन दोनों में डिस्टेंस छोड़ना, इन दोनों में तीनों इक्वल आ गए, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। प्रूव दैट द ए 4 3 बी इतना इतना आफ्टर व्हाट इज, कितना आसान है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड से इक्वल हो, यानी आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तो आपके लिए वरदान बन सकता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो मैं तो इसको ऐसे कहता हूं, पहले में से पहले माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस की स्क्वायर, प्लस कर दो दोनों को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, पहले वाले की स्क्वायर दूसरे वाले की स्क्वायर, ऐसे करके आप चारों को आप निकाल सकते हो आपस में, और आपका आंसर आ जाता है। A circle is touching the side this and this triangle ABC P and touching the AB produce the point Q and R, ये निकाल दिए Q and R। AQ is equal to half perimeter of triangle ABC, ये देखा आपका AB BC और CA, ये पेरीमीटर इसका निकाल दिया हमें, यही तो गिवन है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो प्रूव करना है, पहले पेरीमीटर निकाल दो ट्राइंगल ABC का, फिर कह रहा है AQ, ये जो AQ है इसकी वैल्यू निकालो यहां से। तो आपको इसके अंदर एक वो याद है ना, ये कैसे करना है, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, यानी जो BC की वैल्यू है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों को 3 से डिवाइड करोगे वो उसके इक्वल आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे x2, यहाँ लिख देते हैं x1। तो x2 आपको दे रखा है 6 और x1 आपको दे रखा है -3, इसके साथ में आपको क्या रख देना है, बस आपको यही फॉर्मूला रखना है, बल्कि x2 की वैल्यू और ये रख दो यहाँ पर, अपॉन में m1 प्लस m2 आपको दे रखा है m प्लस 1, नीचे m प्लस 1 और ऊपर m1 आपको m दे रखा है, खत्म, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। -1 के इक्वल है, सिंपल सी बात है, ये दे रखी वैल्यू -1 के इक्वल है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू, बस आपको ये समझना है, एक बच्चा जो है एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी 20 साल बाद इक्वल कर दिया है। एज ऑफ द ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं, मान लिया एक की वाई है दूसरे की वाई है, तो आपको ये निकाल देना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 वाटर टैप्स टुगेदर, ये तो आप शायद ही अटेम्प्ट करोगे, कर लेना, मैं तो कहूंगा इसके अंदर बस एक चीज लगती है, डिस्टेंस, मतलब इस तरीके से पानी का जो भी फ्लो है उसको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मान के, ठीक है ना, स्पीड, मतलब आपको ऐसे निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर निकल जाएगा। स्टेट द प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ये क्वेश्चन आया था, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम बीपीटी है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये बुक के अंदर से सॉल्व कर लेना, ये वाली है, ये इसको जो है इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये प्रूव करना है। फर्स्ट ये है, ये मेरे 7.1 आपकी 8.1, ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लेना। फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500, 50 से लेकर 500 के बीच में जितने भी 7 से डिवाइड होते हैं, तो पहला 7 की टेबल में ये आता है, दूसरा 63 आता है, लास्ट में 500 से कम ये 497 आता है। ये आया कैसे, 500 को डिवाइड कर देना 7 से, जितने फालतू होंगे माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में निकालना है।
फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस, कितने नंबर्स बीच में आते हैं 11 और 299 के। तो पहली टर्म तो हो गई 11 और उसके बाद उसने बोल ही रखा है 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 ऐड कर दो, पहली 11 है ना, फिर 4 से ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। होप सो आप कर लोगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स प्लस वाई, इसके इक्वेशन बनाना मैंने बताया आपको, 0 0 का बॉक्स बनाना है आपने, एक्स और यहां लिख के 0 0 1 ऐसे लिख लेना, यहां वैल्यूज निकाल लेना, ऐसी दूसरी इक्वेशन की, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की, जहां पर ये कट करें वहां पर इसकी सॉल्यूशन निकल जाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेक्टर, पता ही आपको सेक्टर ये होता है, बताया मैंने, बेसिक वाला पेपर एक बार जरूर देखे मेरे बच्चे। ये सेक्टर होता है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले से आप कर देंगे। The chord of a circle of radius 10 cm subtending an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. माइनर पहले आप क्या करो, मेजर निकाल के माइनस कर दो या फिर सीधा माइनर निकाल दो, तब भी वह माइनर में क्या होगा 60 डिग्री है, ठीक है, तो माइनर 60 है। अगर आपको मेजर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला लगाते। A tent is in the shape of the circular cylinder दे रखा है आपको, सॉरी मैंने कौन बना दिया देख रहे हो, सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है इसकी 3 मीटर, ठीक है, और 13.5 दे रखी है इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन अ राइट सर्कुलर कोन इसके ऊपर लगा हुआ है, जिससे इसकी टोटल जो बन जा रही है वो बन रही है 13.5, 3 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 10.5। आपको रेडियस दे रखी है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगेगा। A solid wooden toy in the form of the right circle, देखो एक बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर टोटल सरफेस लगाएं या कौन लगाएं, जब भी टॉय का फॉर्मूला होगा, जब भी टॉय होगा तो आप लोग, अच्छा यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो कुछ ऐसा इशू है नहीं, अच्छा पहले निकालना है ये फॉर्मूला और उसके बाद क्या करना है आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का तो सिंपल ही होता है लेकिन टोटल सरफेस एरिया में आपको टोटल भी लिखा होगा तब भी टॉय के केस में CS से ही निकालना है, ये बात आप दिमाग में रखना, आपको हमेशा CS से निकालना है, अगर TS से दिया है तब भी, तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है, दोनों चीजों का CS से निकाल के जोड़ देना है, ठीक है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर, ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है हाइट 100 मीटर और ये इसके हैं दो, इसके एंगल दे रखे हैं, आप इसको 100 है इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसकी तरीके ना करके वैसे कर लो BD वगैरह लिखे बिना, एक हो जाएगा आपका ये इतने का एरिया का 100 बाय x करके कर देना और एक कर देना 100 बाय x प्लस y करके कर देना, एक में 10 30 हो जाएगा और एक में 10 45 हो जाएगा। और ये जो होता है ना, ये इधर वाला जो एरिया होता है बेटा जी, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होता है, इस तरीके से करना होता है कि आप ये जितना दूर होगा एंगल इससे, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं इसी के अंदर, वैसे तो चैप्टर है, उतना छोटा होगा, जितना ये इसके पास होगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये 45 होगा ये 30 होगा, इस हाइट के जितना पास होगा उतना बड़ा एंगल और इससे जितनी दूर होगा उतना छोटा एंगल, एक छोटा सा फंडा आपको सीखने को मिल गया। आज सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन द सेंटीमीटर 50 गर्ल्स ऑफ सेंटीमीटर, ये बना रखा है, अब इसमें पूछा गया मीन एंड मॉड, कल ही मैंने बताया था मीन मॉड जरूर आता है, तो ये फ्री के नंबर है, ये तो मीन का फॉर्मूला तो वैसे ही आपको पता ही है, ए जो माइनस किया था प्लस में सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F इंटू आई, और मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है L1 प्लस F1 माइनस F0, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो और आपको हो जाएगा जो सबसे बड़ा है, मतलब ये देख लेना, इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट इसके अंदर ना एक चीज आपको मिलेगी, मॉडल हाइट आप निकालेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या लें, ये दे रखा है सबसे, ये F है, F1 है, ये F0 है, ये F2 है और सिर्फ इस फॉर्मूले में रख देना और आंसर आ गया, इससे आसान और क्या ही लोगे आप, ठीक है। ये प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना, तो sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को पहले सॉल्व करो, जो आएगा पहले RHS सॉल्व करोगे, फिर पहले LHS सॉल्व करोगे, फिर RHS कर दोगे तो बढ़िया, वरना RHS से पहले ही आंसर आ रहा है इसके अंदर, इसी तरीके से कर रखा है, अगर तुम्हें थोड़े से भी फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लोगे। टेबल याद कर लेना, cos 45 की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, नीचे इन दोनों की वैल्यू रख के एलसीएम मतलब फ्री के आंसर नंबर है, आपने वैल्यू भी रखी तब भी मार्क्स मिलेंगे, टेबल तो जरूर 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 याद कर। ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला लग जाएगा आंसर आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। केस बेस्ड स्टडी, इसके अंदर आता है इन अ पार्क 4 पोल्स लगा रखे हैं ये पूरे पूरे, और यही सेम क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी आया था बच्चों का,
काफी बच्चों के स्कूलों में प्री बोर्ड में दे दिया गया था ये क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। समझना है आपको ये वाला, ठीक है। ये टॉम दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि ये है केस बेस, आप इनको पढ़ सकते हो और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाई दी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेहनत करो, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो चाहे बेसिक के, दोनों पेपर तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज की कोशिश करता हूँ, टाइम बहुत कम रह गया, चैप्टर वाइज भी मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ जिससे पूरे पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। पेपर होते ही सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं हमारे। आप जीएलएससी के अब एक पार्ट हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको बढ़ाना, ठीक है। माई टारगेट इज टू शो सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच। मेहनत करें, पेपर से पहले ये सब्सक्राइबर वगैरह कुछ मत सोचना, पहले पेपर देना आपने, ठीक है ना। गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और आपको गुड लक है फॉर द एग्जाम। लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब प्लीज, ओके, थैंक यू।